5वीं कक्षा में पढ़ने वाला 11 साल का मुरसलीन जब घर से मछली मारने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है और वहां देखता है कि रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है और जो रेलवे ट्रैक है वहां पे जो पटरियां हैं वो दलदल जैसी स्थिति में है। मुरसलीन को तुरंत समझ में आता है कि अगर इसके ऊपर से ट्रेन गुजरी तो गजब का खतरा होगा। यहाँ पे पटरियां पल टूट सकती हैं या जो ट्रेन आएगा वो पटरियाँ उसका जो चक्का होता है वो उतर जाएगा और इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद मुरसलीन तुरंत एक फैसला लेता है, तुरंत उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और उसने आती हुई एक ट्रेन को रुकवा दिया जिसमें सैकड़ों यात्री सवार थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो सिलचर से सियालदह की तरफ जाती है, यानी असम से वेस्ट बंगाल की तरफ चलने वाली ये ट्रेन है, तो इसमें सैकड़ों यात्री भरे भरे रहते हैं और इस ट्रेन को उसने रुकवा दिया। अब कैसे गड्ढे को देखकर मुरसलीन के मन में क्या ख़्याल आया, उसे कैसे पता चला कि उसे क्या करना चाहिए और मुरसलीन ने क्या किया कि ये ट्रेन रुका, पूरी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ये पूरा मामला बीते गुरुवार का है। उस दिन मुरसलीन जो 11 साल का है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वो स्कूल से अपने घर वापस आता है और उसके बाद क्योंकि वो गरीब परिवार से आता है और अक्सर आप देखते होंगे ये जो समय है बारिश का समय है और आसपास के इलाकों में पानी लगी होती है, तो जिसके चलते जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या कई बार शौक से ही मछली मारने निकल जाते हैं। मुरसलीन भी उस दिन घर से आता है, स्कूल से वापस आता है और मालदा स्थित, मालदा क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल का इलाका है वहीं पे उसका घर है, वो आकर मछली मारने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ निकल जाता है। अब आप देखते होंगे, जब आप रेलवे से यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ खाई होती है, क्योंकि पटरी को ऊंचा बना दिया जाता है और अगल बगल की जो जमीन होती है वो नीची होती है जिससे उसमें पानी जमा हो जाता है। और वैसे ही एक खाई में जहाँ पे मछलियाँ जमा होती है वहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, मछली मारने के लिए मुरसलीन जाता है। अब उस दिन जब वो मछली मारने निकला तो वो मछली मारने में व्यस्त हो गया, काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कोई मछली नहीं मिल रही थी। काफ़ी हैरान परेशान होने के बाद जब उसको एक भी मछली नहीं मिली तो मुरसलीन को गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है और थक हार के वो मछली मारना छोड़कर आके रेलवे ट्रैक पर घूमने लगता है। अब यहाँ पर एक ऐड दिखता है टीवी में, जो उसमें दिखाया जाता है, एक चॉकलेट का ऐड है कि कभी कुछ ना करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने ये ऐड देखा होगा और ऐसा ही घटना उस दिन मुरसलीन के साथ होता है। अगर वो मछली उसको मिल जाती, मछली मारने में व्यस्त रहता, तो ये पूरा रेलवे का जो ट्रैक पर गड्ढा हुआ था, ये सारा चीज़ उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो मछली मारते हुए रह जाता। मछली नहीं मिलती है, वो ट्रैक पर आता है, ट्रैक पर टहल रहा था, तभी उसको दिखता है कि रेलवे ट्रैक पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। अभी जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पे भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते ही अगल-बगल पानी लगा हुआ और बारिश के चलते ही जो वो रेलवे ट्रैक है, उस पर काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे में पानी भी भरा हुआ था, वहाँ पे दलदल वाली स्थिति थी और जो भी पटरियाँ थी उस पर जब मुरसलीन खड़ा होता है, वो अपने तरफ से दबाकर देखता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे दलदल वाली स्थिति है, जब ट्रेन आएगी तो ये पटरियाँ धँस सकती है, पटरियाँ टूट सकती है और जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाएगा, उसका चक्का नीचे चला जाएगा और जिससे दुर्घटना हो सकती है। ये सब मुरसलीन सोच ही रहा था, उसके माइंड में कुछ चल रहा था कि करे तो क्या करे, तब तक उसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर मुरसलीन ना आव देखता है ना ताव, उसने एक लाल रंग की जो फ़िला की फेक जो कंपनी एक तरह से जो टी-शर्ट आती है सस्ते दाम की, उसपे कोई भी ब्रांड दे दिया जाता है, वैसे ही वो फ़िला का लाल टी-शर्ट पहने हुआ था। वो तुरंत टी-शर्ट निकालता है और एक डंडे में उस टी-शर्ट को बाँध के वो पटरी पे खड़ा होकर वहीं पे दौड़ते हुए लहराने लगता है। अब जो कंचनजंगा एक्सप्रेस आ रही थी, जो सिलचर की तरफ आसाम का जो स्टेशन है वहाँ जा रही थी, सियालदह पश्चिम बंगाल से चलकर ये सिलचर जाती है और ये ट्रेन खचाखच भरी होती है। अच्छी खासी भीड़ इसमें देखने को मिलती है, सैकड़ों हज़ारों लोग इसमें बैठे होते हैं और जब उस ट्रेन के सामने पटरी पर खड़ा होकर मुरसलीन एकदम हिम्मत से डरता नहीं है और वो टी-शर्ट को, अपने लाल टी-शर्ट को लहराते रहता है। ट्रेन का जो लोको पायलट था, जो ड्राइवर था, वो काफ़ी देर से जब देखता है और उसको फिर समझ में आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है, इसके चलते ये बच्चा यहाँ से हट नहीं रहा है और वो बता रहा है कि कोई अनहोनी हो सकती है। इसके बाद लोको पायलट तुरंत उस ट्रेन को रोकता है। अधिकारी उतर कर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा-सा गड्ढा हुआ है और उसके बाद चेक किया जाता है, तो लोग भी कहते हैं, जो अधिकारी वो बताते हैं कि बिल्कुल अगर यहाँ से ट्रेन गुज़रती तो बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। और उसके बाद मुरसलीन की पूरे इलाके में तारीफ़ हो रही है।
जो सोशल मीडिया पर जब ये खबर गया, लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, तो वो उस समय एकदम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया मुरसलीन। रेलवे के अधिकारी उसके घर जाते हैं, जाकर तारीफ़ करते हैं कि काफ़ी सूझबूझ और काफ़ी हिम्मत का काम दिखाया। तुरंत इसके माइंड में पता नहीं कैसे ये चीज़ आया कि हम टी-शर्ट निकाल कर दिखाएँगे और तब जाकर ट्रेन रुक जाएगी। और यहाँ पे बचपन में पढ़ाई जाने वाली एक कहानी याद आती है। उसमें भी ऐसे ही दिखाया जाता है कि सुबह-सुबह टहलने के लिए एक बच्चा जब जाता है, देखता है कि रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है, तो उसने ही यही कदम उठाया था। अब हो सकता है मुरसलीन को ये कहानी उसने पढ़ी हो या किसी ने बताया हो कि अगर हम लाल कपड़ा दिखाएँ, लाल झंडे दिखाएँ तो ट्रेन रुक सकती है। और मुरसलीन ने जो कदम उठाया उसकी खूब सराहना हो रही है। रेलवे के जो भी अधिकारी हैं वो सराहना कर रहे हैं कि इसने तुरंत जो सूझबूझ लिया, बिना कुछ सोचे ये वापस घर आके बताता, उतने देर में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो पार कर जाती और बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। लेकिन मुरसलीन ने तुरंत एक कदम उठाया और जिसके चलते वो सैकड़ों लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाया, सैकड़ों लोगों की जान उसने बचा ली और सारे लोग सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लगातार सैकड़ों, हज़ारों लोग उसके घर पहुँच चुके हैं, उसका परिवार बता रहा है कि लोगों का एकदम लाइन लगा हुआ है, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, एक बार मुरसलीन को देखना चाहते हैं, उसके साथ फ़ोटो ले रहे हैं और मुरसलीन अपने इस काम से वहाँ पे इलाके में, मालदा इलाके में एकदम सेलिब्रिटी बन चुका है। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप उस बच्चे के बहादुरी पर, उसके सूझबूझ पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिंता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।